श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण चरितामृतम। तात उसे असुर कैसे कहूँ जिसे नंद नंदन ने छुआ हो। उसका असुरत्व तो तभी समाप्त हो गया जब उसने नंद तनय के दर्शन किए। वो कागासुर गया सीधे महर्षि लोमस के पास। महर्षि, मुझे उन नंद किशोर के दर्शन हुए। उन्होंने मुझे देखा, फिर मारने का प्रयास भी किया। कागासुर बोल रहा था, नहीं, मारने का प्रयास नहीं। तुम्हें क्या लगता है कागासुर, ब्रजराज तनय अगर चाहते तो तुम आज बच जाते। महर्षि लोमस के नेत्र बंद हो गए थे। तुम्हारे ऊपर कृपा हुई है। कृपा करना उस नंद कुमार का स्वभाव है और वो स्वभाव के वश में है। कृपा उन्होंने किस पर नहीं की। अधिकारी अनाधिकारी ये कृपा शक्ति देखती कहाँ है कागासुर। पर कागासुर, ऐसा क्या हुआ बताओ। तुम गए क्यों थे गोकुल में? क्या तुम्हें पता नहीं था कि ब्रजराज के लाल स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है? अहंकार जब चरम पर होता है तब जीव ईश्वर को भी ईश्वर कहाँ मानता है महर्षि। अच्छा बताओ, हुआ क्या था? तुम्हें राजा कंस ने भेजा था ना? महर्षि लोमस ने कागासुर से पूछा। राजा कंस, श्रीधर ब्राह्मण के एक मांस का टुकड़ा कल मैंने खाया। क्या? कंस अपनी सभा में चिल्ला उठा था। कागासुर, क्या श्रीधर को भी मार दिया उस नंद के शिशु ने? कांप रहा था कंस का शरीर, पर तुमने उसके देह को कहाँ देखा? यमुना जी में कालिय नाग ने निगल लिया था श्रीधर को, पर जब वमन किया तो श्रीधर के अर्ध देह का ही वमन किया कालिय ने। मुझे उस समय भूख लग रही थी कंस, तो आकाश में उड़ते हुए मैंने उस मांस के लोथरे को चबा दिया। पर मैं समझ गया था ये तो श्रीधर के देह का मांस है। कागासुर, मेरी सत्ता को भी वो एक दिन निगल जाएगा। कंस डर ही रहा था। कौन निगलेगा? कंस ने कहा, ब्रजराज का लाला। वो पता नहीं क्या है, देवताओं की कुटिल चाल लग रही है मुझे तो। कागासुर, काग के रूप में एक राक्षस था, और राक्षस भी साधारण नहीं, महाभयानक। ये आकाश में जब उड़ता तो समस्त दैवीय शक्ति इससे कांपती थी। बालक और नारियों के अंगों को खाना इसे प्रिय था।
तुम डरते क्यों हो कंस? वीरों के माथे में ये चिंता की लकीरें शोभा नहीं देती। एक साधारण शिशु, देवताओं से भिड़ने की बात हो तो कहो। एक मनुज का शिशु, हंसा कागासुर। कंस ने गंभीरता के साथ कहा, पूतना भी यही कहती थी, वो श्रीधर ब्राह्मण भी यही कहता था। तुम कुछ अलग नहीं कह रहे कागासुर। मैं तुम्हारी शक्ति पर विश्वास करता हूँ, पर वो बालक, वो कुछ और ही है। मेरे ऊपर विश्वास है ना युवराज कंस? कागासुर ने पूछा। हाँ, विश्वास है, पूरा विश्वास। कंस क्या कहे, अपने सहायकों को हतोत्साहित करना ये तो कोई राजा का कर्तव्य नहीं है। जाओ, कंस ने उसे भी भेज दिया गोकुल में। साएं 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 करता हुआ एक विशाल कौवा आकाश में उड़ रहा था और कुछ क्षणों में ही वो गोकुल पहुंच गया। ब्रजरानी पालने को अपने आसपास ही रखती है। कभी कभी तो पालने की डोरी लंबी कर देती है और रसोई से भी झुलाती रहती है। दुनिया को झुलाने वाला ये है, उसे मैया यशोदा झुला रही है। सूप रख देती है खड़ा करके पालने के सामने, ताकि सीधे नंद भवन में आने वाला उसके लाला को देख ना सके, नहीं तो नज़र लग जाएगी ना। और क्या पता किसकी नज़र कैसी हो। ये सुनते ही विदुर जी की हंसी छूट गई थी। जगत का रक्षक, जगत का ईश, ब्रह्मांड जिसके इशारे पर चलता है, सूर्य जिसके कारण उगता और ढलता है, समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, ऐसे को नज़र ना लगे कहकर पालने के पास सूप को खड़ा कर देती हैं यशोदा। विदुर जी की बातें सुनकर उद्धव भी आनंदित हो उठे थे। तात, यही है लीला, इसी को कहते हैं लीला। आज यशोदा जी ने लाला को स्नान करा के, भर पेट दूध पिला के, काजल का टीका लगा के पालने में सुला दिया था। तभी आकाश से कागासुर आया और मुड़ेर पर बैठ गया। यही है, पालने में झूल रहे नन्हे से शिशु को बड़े ध्यान से देखा कागासुर ने। अपनी चोंच से इसका गला दबा दूंगा, यही विचार कर ही रहा था कि नन्हे से कर उठे ऊपर की ओर। कागासुर देख रहा है। वो पालने के पास आया, पर किलकारियाँ भरते हुए कन्हैया ने अपने छोटे छोटे करों को फिर उठाया आकाश की ओर। अरे ये क्या! कागासुर तो जैसे लौह चुंबक में खिंच जाता है, ऐसे ही नंद भवन ने उसे खींच लिया था। नंद नंदन ने उस कागासुर को अपनी ओर खींच लिया। वो लाला के हाथों में आ गया। कागासुर को पहले तो लगा ये सपना है क्या, पर असुर पर तो बीत ही रही थी, सपना कैसे कह दें। कागासुर का गर्दन पकड़ लिया उन नन्हे हाथों ने और देखते ही देखते फेंक दिया उसे मथुरा की सभा में ही। सभा लगी हुई थी। कंस सभासदों से वार्ता कर रहा था कि कौवा आकर गिरा, एक विशाल कौवा। ओह, तू जिंदा है? कंस ने कागासुर से व्यंग में पूछा। बड़ी बड़ी बातें बना रहा था, अब क्या हुआ? कंस का ये व्यंग उसे अच्छा नहीं लगा और दूसरी तरफ उसके हृदय में अब यशोदा नंदन की छवि बस गई थी। बिना बोले वो उड़ गया था महर्षि लोमस के पास, क्योंकि कागभुसुंडी इन्हीं के शिष्य थे। एक बार मिला भी था ये कागभुसुंडी से। उन्होंने इसे भक्ति की शिक्षा भी देनी चाहिए, पर यह तब अहंकार में था और अहंकार भी चरम पर था। तुम धन्य हो गए, कृतकृत्य हो गए। अरे, तुम्हें छू लिया नंद नंदन ने, और क्या चाहते हो? महर्षि लोमस ने कागासुर से कहा। आपसे दीक्षा। सिर झुकाकर महर्षि से बोला। कुछ देर विचार करते रहे महर्षि, फिर बोले, तुम नीलगिरी पर्वत में जाओ, मेरा शिष्य कागभुसुंडी है वहाँ, तुम उनके शिष्य बनो। वो परम भागवत है,
वो परम भक्त है और तुम भी पक्षी हो और वो भी पक्षी है। तात विदुर जी कागासुर महर्षि लोमस को प्रणाम करके नीलगिरी पर्वत की ओर उड़ा, जहाँ मुक्ति को भी त्याग कर सत्संग के लिए आदिकाल से ही कागभूषुंडी जी विराजमान हैं। भगवान मुझे शरण में लीजिए। सत्संग चल रहा था, वहाँ श्री राम कथा का गान कर रहे थे कागभूषुंडी जी। कागासुर ने जाकर वहाँ साष्टांग प्रणाम किया। तुरंत उठकर खड़े हो गए थे कागभूषुंडी। तुम बड़े भक्त हो कागासुर, अपने हृदय से लगा लिया था, पर मैं भक्त कहाँ, मैं तो राक्षस हूँ भगवान। भक्त तो कोई भी हो सकता है, ये देखो मेरे पास ये पक्षी हैं, सब बड़े बड़े भक्त हैं। भक्त तो पक्षी भी हो सकता है, पशु भी, सुर भी और असुर भी, कोई भी। और तुमने तो नंद नंदन के दर्शन कर अपने को धन्य बना लिया है कागासुर। मैंने भी दर्शन किए हैं नंद कुमार के, कागभूषुंडी बता रहे थे। हाँ, ये बात दूसरे कल्प की है। उस कल्प में भी अवतार हुआ था कृष्णावतार। आनंद रस में डूब गए थे कागभूषुंडी। श्री कृष्ण लीला रस में उनकी समाधि ही लग गई थी। लाला की सुंदर चोटी मैया यशोदा ने बना दी थी। हाथ में रोटी और माखन था, चरणों में पैजनियाँ थी जो बज रही थी जब वो चलते या जब हिलते थे। उस समय वो हाथ में माखन रोटी लेकर नाच रहे थे। मैया यशोदा गीत गा रही थीं। नन्हे से नंद लाला, छोटे छोटे उनके चरण, उनके छोटे छोटे हाथ, उनकी वो चपलता से भरी आँखें, मैं मुग्ध हो गया था कागासुर। तब मेरे मन में एक विनोद सूझा। मैं उड़ते हुए नंदलाल के हाथों की रोटी लेकर चला गया। मैं तो चला गया, पर जब घूम कर देखा तो वो धरती पर रोते हुए लौटने लगे थे, अपने चरणों को पटक रहे थे, मेरी ओर बार बार अपनी मैया को दिखा रहे थे। उफ, वो झांकी क्या दिव्य थी। कागभूषुंडी ने जब ये कहते हुए अपने नेत्रों को खोला तो सामने कागासुर भी उच्च भाव स्थिति में पहुंच गया था। कागभूषुंडी ने उसको दीक्षा दी। तब से वो कागासुर नीलगिरी पर्वत में ही रहता है। और सुना है राम कथा कागभूषुंडी सुनाते हैं तो कृष्ण कथा ये कागासुर सुनाता है। सच, भक्ति के मार्ग में कोई भी आ सकता है, ये मार्ग सबके लिए है, तात उद्धव ने कहा। सच में कंस जैसा दुष्ट राजा शायद ही कोई पृथ्वी में हुआ हो। तात, समस्त लोगों के राक्षसों से परिचय बढ़ा रखा था कंस ने। कंस से सभी राक्षस प्रेम करते थे। राक्षस सतयुग से लेकर वर्तमान द्वापर के अंत तक के समस्त राक्षसों का कंस के यहाँ आना जाना था, या कहें कंस इन सबको पाल के रखता था। बाणासुर से राक्षस राज रावण भी कभी भिड़ा नहीं, पर कंस ने बाणासुर को भी छठी का दूध याद दिला दिया था। तब से बाणासुर भी बड़ा आदर करता था कंस का। दैत्यराज हिरण्याक्ष का एक पुत्र था जिसका नाम था उत्कच। महर्षि लोमस ने इसे श्राप दे दिया कि तू देह रहित हो जा। तात, लोमस ऋषि के आश्रम में जाकर उत्कच उनके सुंदर सुंदर वनों को उजाड़ने लगा था। इसके देह में खुजली शुरू हो गई थी तो ऋषि के वनों में अपने देह को रगड़ने लगा। ये रगड़ता वृक्ष गिर जाते। वनौषधि का बड़ा नुकसान होने लगा। उनकी कुटिया भी गिर गई थी। तब श्राप दे दिया, जा दुष्ट, तू देह से रहित हो जा। ओह, राक्षसों का देह से रहित रहना कितना कठिन है। ये देह से ही तो चिपके रहते हैं। चरणों में गिर गया वो राक्षस उत्कच। महर्षि लोमस से प्रार्थना करने लगा, मेरा क्या होगा, मैं ऐसे कैसे रहूँगा। करुणामान ऋषि ने करुणा करते हुए कह दिया, द्वापर युग के अंत में श्री कृष्णचंद्र जी का स्पर्श पाकर तू मुक्त हो जाएगा। ओह, सतयुग से द्वापर तक, द्वापर के भी अंत तक पर उत्कच करता रहा। करता क्या था, श्राप तो दे दिया था ऋषि ने।
सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापर भी जब बीतने में आया तब कंस से इसका परिचय हुआ। इसको अच्छा लगता था कंस। इसका मनोरंजन मथुरा में कंस अच्छे से कर देता। मल्ल युद्ध का प्रदर्शन विश्व में कंस के दरबार में ही होता था और जो हार जाता उसे कुबलिया पेड़ हाथी के नीचे फेंक दिया जाता था। राक्षसों के लिए मनोरंजन था। मैं जाऊंगा और तुम्हारे कष्ट को मैं दूर करूंगा, उत्कच बोला। पर अब कंस टूट चुका है, पूरी तरह से टूट गया है। पूतना गई, श्रीधर गया, कागासुर गया, उत्कच तुम भी क्या कर लोगे? रहने दो। कंस ने साफ मना कर दिया था। वो सब देह सहित थे, पर मैं देह रहित हूँ। मुझे कोई देख नहीं सकता। मैं किसी दिशा से भी घात कर सकता हूँ और मथुराधीश कंस, मैं जड़ वस्तु में भी प्रवेश करके उस बालक को मार सकता हूँ। बोलो, मुझे जाने दो। तुम्हारे संकट को मैं आज ही समाप्त कर दूंगा। उत्कच आक्रामक था। बात तो सही कर रहा है ये। कंस विचार करने लगा। पूतना दिखी थी, श्रीधर भी दिखाई दे रहा था, कागासुर भी, पर ये तो दिखाई नहीं देगा। तब ये कुछ भी कर सकता है। हाँ, तुम जाओ उत्कच, तुम जाओ। गोकुल में ब्रजराज के महल में उस बालक का जन्म हुआ है। जाओ तुम, और मुझे विश्वास है कि तुम अपने कार्य में सफल रहोगे। उत्कच मथुरा से चल दिया। बस उसकी हंसी गूंजी थी उस सभा में, और इतना सबको सुनाई दिया कि मैंने वराह नारायण को देखा है। उनके जैसा रूप, विशाल रूप आज तक किसी का नहीं है। मैंने उनसे टक्कर लेते हुए अपने पिताजी को देखा था। तुम एक शिशु के लिए। उत्कच चला गया और कंस अपने विचारों में खो गया था। अब अन्नप्राशन संस्कार होगा मेरे सखा का। कितना खुश है ये मनसुख। आज इसी ने सबको निमंत्रण दिया है। पूरे गोकुल में यही न्योता देकर आया है। मेरे सखा का अन्नप्राशन संस्कार होगा, सब आना। माता जी, आप सुंदर लहंगा पहनकर आना। मनसुख हर स्त्री को माता जी कहता है। जिससे इसने अभी माता कहा है वो 15 वर्ष की युवा गोपी है, पर इसका कोई बुरा नहीं मानता। मनसुख, अन्नप्राशन संस्कार तू ही करा दे। ऋषि सांडिल्य जानते हैं ये परम सिद्ध है। ये श्री कृष्ण का अनादि सखा है और ब्राह्मण है, इसलिए कह दिया। नहीं मामा जी, संस्कार तो आप ही कराओ, पर हाँ, मंत्र मैं भी पढ़ूंगा। दक्षिणा हम दोनों बांट लेंगे। बहन मानते हैं ऋषि सांडिल्य मनसुख की माता पौर्णमासी को, इसलिए मनसुख ऋषि सांडिल्य को मामा कहता है। तू क्यों आया मनसुख? ब्रजराज नहीं आए? ऋषि ने पूछा। पीछे खड़े थे ब्रजराज। धीरे से बोले, मुझे मनसुख ने मना किया था। कह रहा था कि इस अन्नप्राशन संस्कार की जिम्मेवारी सब मेरी है। मेरा सखा आज से अन्न खाएगा, तब मैं भी खाऊंगा। इसलिए सबको मैं ही निमंत्रण देकर आता हूँ। आप क्यों आए बाबा? मनसुख ब्रजराज को बाबा कहता है। ठीक है, मैं अवश्य आऊँगा। ऋषि सांडिल्य मुस्कुराए। पर मुहूर्त, कौन सा मुहूर्त ठीक रहेगा? ब्रजराज ने पूछा। आंखें बंद करके ऋषि ने विचार किया, फिर बोले, मुहूर्त तो आज का ही ठीक है, तो आज ही हो जाए। मनसुख खुशी से उछल पड़ा। ब्रजराज ने भी कहा, शुभ कर्म शुभ मुहूर्त में ही संपन्न हो गुरुदेव। तो जाओ, बस एक घड़ी शेष है। एक घड़ी में ही समस्त तैयारियां हो जाएंगी मामा जी, सब हो जाएंगी। मनसुख आनंद में भरकर बोला। पर क्या क्या सामग्रियां चाहिए आप बता दें, नंद जी ने पूछा। अरे बाबा, मैं किस दिन काम आऊँगा, मुझे सब पता है। रोली मोली पान पत्ता सुपारी बाबा को लेकर चल दिया मनसुख, और रास्ते भर पूजन सामग्रियां बता रहा था। लाला, आज तेरा अन्न खाने का दिन है। मैं भी तेरे साथ आज अन्न खाऊंगा। पालने के पास जाकर मनसुख कन्हैया से कह रहा है। कन्हैया किलकारियां मार रहे हैं
हंस रहे हैं, अपने नन्हे नन्हे चरण फेंक रहे हैं। मनसुख नीचे झुक गया है। मनसुख के मुख में नन्ही उंगलियां डाल रहे हैं लाला। ग्वाले बंधनवार टांग रहे हैं, रंगोली गोपियां बना रही हैं। ब्राह्मणों की मंडली लेकर ऋषि सांडिल्य आ गए। मनसुख ने देखा, वो खुशी से नाच उठा। मनसुख की माता पौर्णमासी ने ब्रजरानी से कहा, लाला का अब स्नान होगा। ब्रजरानी ने लाला को उठाया, वस्त्र उतारे और सुंदर से चांदी के बड़े से परात में लाला को रख दिया। मनसुख, मैं स्नान कराऊंगा। कलश में दूध भरकर लाया है वह। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन शुरू कर दिया। सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षा सहस्रपातः। मनसुख आनंदित हो दूध डाल रहा है कन्हैया के ऊपर। तभी बधाई हो कहते हुए समस्त गोकुलवासी आ गए, गोप गोपी आ गए और नाचने गाने लगे। सब आनंदित हैं। अब चंदन का लेप किया है कन्हैया के अंगों में ब्रजरानी ने। फिर गौमूत्र से स्नान कराने लगा मनसुख। ब्रजरानी मना करती है मनसुख को, धीरे जल डाल, शिशु है, उसे घबराहट होगी। पर मनसुख हंस रहा है, उसके आनंद का ठिकाना नहीं है। देवता आकाश से दर्शन कर रहे हैं इस दिव्य स्नान के। अब अंतिम में सुगंधित गर्म जल औषधि युक्त वो कन्हैया के ऊपर डाला गया था। दाऊ रोने लगे, मैं भी जल डालूंगा लाला के ऊपर। अच्छा अच्छा, तू भी डाल। मनसुख ने दाऊ को भी जल दे दिया। ब्रजरानी ने सुंदर वस्त्र धारण कराए, लाला के केसों को संभार दिया, काजल का टीका लगा दिया। सुंदरता भी लज्जित हो जाए ऐसे सुंदर लग रहे थे ये कन्हैया। पालने में सुला दिया। दूध की खीर बनाई थी, वही मनसुख ने चटा दी लाला के मुख में। महर्षि ने अपने हाथों से चटाई। फिर मैया ने, बाबा ने, सुनंदा बुआ ने, इस तरह अन्नप्राशन संस्कार संपन्न हो गया। पर ब्रजरानी को चिंता हुई कि लाला को मैंने यहाँ रखा तो कोई न कोई गोपी आएगी, लाला के गालों को पकड़ेगी, लाला को अपलक देखती रहेगी और नज़र लगा देगी। फिर पूतना जैसी कोई आ गई तो। ब्रजरानी ने देखा भीड़ कितनी बढ़ती जा रही है, गोपी गोपों का झुंड न जाने कहाँ से आ रहा है। फिर किसी को मना भी तो नहीं कर सकते। सामने देखा ब्रजरानी ने, एक बड़ी सी बैलगाड़ी है। बैल नहीं है उसमें, पर माखन की मटकियाँ, दूध दही की मटकियाँ सब भरी पड़ी हैं। ब्रजरानी ने इधर उधर देखा, बस गई बैलगाड़ी के पास, एक रेशमी वस्त्र लिया, झूला बनाया, उसमें सुला दिया लाला को। यशोदा जी तो चली गईं, ब्राह्मणों को दान देना है। फिर अतिथि भी तो बहुत आए हैं, ब्रजरानी गईं। इधर मनसुख खड़ा है पालने के पास, दाऊ खड़े हैं, छोटे छोटे बालक सब खड़े हैं। हंसते हुए चरण फेंक रहे हैं लाला। बालक हंसते हैं, फिर कर लाला लाला फिर करते हैं। अपने चरणों के अंगूठे को मुंह में डालते हैं। फिर जब उनका चरण छूट जाता है तब रोते हैं। पर रोती भी इतना सुंदर हैं कि देखने वाले को लगता है बस देखते रहें। कितनी सुंदर झांकी है ये। हा 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 हा, उत्कच ये राक्षस आ गया। ये किसी को नहीं दिखता पर ये सबको देख लेता है। ये शिशु है, कंस का काल ये है। बहुत हंसता रहा उत्कच। क्यों ना मैं इस बैलगाड़ी में ही प्रवेश करूं और इसको इसी के नीचे दबा दूं, मर जाएगा। बस देखते ही देखते वो उत्कच बैलगाड़ी में प्रवेश कर गया। कन्हैया ने देखा, अब रोना बंद उनका, अपने चरणों को फेंकना शुरू किया। पर ये क्या, बैलगाड़ी चर्र चर्र करती हुई बीच में से टूट गई। केवल इतना ही नहीं, बैलगाड़ी के पहिए बैलगाड़ी के टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए थे। कुछ ही क्षणों में ये देखा सब बालकों ने। उस भीड़ में हाहाकार मच गया। राक्षसी आई, राक्षसी आई। किसी ने हल्ला और मचा दिया। ग्वाले लाठी लेकर दौड़ पड़े।
पकड़ो मारो। मैया यशोदा ने जैसे ही सुना, बैलगाड़ी पलट गई, कोई राक्षसी आ गई है। इतना सुनते ही यशोदा जी तो मूर्छित ही हो गईं। सब इधर यशोदा जी को भी संभालने में लग गए थे। रोहिणी आगे गईं, बैलगाड़ी टूट गई है। बैलगाड़ी में रखे माखन, दूध, दही सब फैल चुका है। इधर उधर देखा तो मनसुख ने कहा, माता, लाला को कुछ नहीं हुआ, वो तो मज़े से उधर पालने में पड़ा है। रोहिणी ने देखा, पालना दूर है, पर पालने को कुछ नहीं हुआ था। वो दौड़ी पालने की ओर। कन्हैया अभी भी किलकारियाँ मार रहे हैं। ये कैसे हुआ? रोहिणी ने घबरा कर पूछा। रोते हुए लाला ने चरण पटके तो बैलगाड़ी पलट गई। ग्वालों ने रोहिणी माँ को बताया, पर इस बात को रोहिणी माता ने महत्व नहीं दिया। बालक कुछ भी बोलते हैं ऐसा विचार करके। उत्कच का उद्धार कर दिया था श्री कृष्ण ने, वो अब जाकर मुक्त हुआ। कहते हैं तात कि देवताओं ने उस समय पुष्प वृष्टि की थी, जय जयकार किया था, पर अब मनसुख की बारी थी खाने की। उसे खीर खाना था जैसे कन्हैया ने खाया है। पंचरस हैं भक्ति के, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। ब्रज में इन दिनों पंच रसों की नदी बह चली है, और जिसे अवगाहन करना हो वो आ जाए। डूबने वालों को इसका आनंद है। कल मैंने एक सपना देखा। मैं दिव्य गोलोक धाम में हूँ। मैंने आदत अनुसार अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान करने लगा। गोलोक में ऐसे ध्यान कौन करता है? एक प्यारी सी हंसी गूंजी मेरे कानों में। मैंने आंखें खोली तो सामने एक ब्रजवासी बालक खड़ा है। माथे में चंदन भी बस पोत लिया है माथे में। गले में माला है तुलसी की। कितनी लड़े हैं माला की कहना मुश्किल है। पीली बगलबंदी है और नीचे धोती भी शायद पीली ही थी। गौरवर्ण, सुंदर उन्नत भाल, मुस्कुराता मुखमंडल, निर्भय खड़ा था वो ब्रजवासी बालक। क्यों? ऐसे ध्यान करने में तुम्हें कोई दिक्कत? मैंने भी पूछ लिया। नहीं, मुझे क्या दिक्कत है। मैं तो इसलिए कह रहा था कि जब प्रत्यक्ष इस गोलोक में अपना कन्हैया जहाँ तहाँ डोले है, वहाँ खुली आंखों से ना देखकर आंखें बंद करने का औचित्य क्या है? वो ये कहकर फिर हंसा। पर तुम? मैंने उससे पूछा। मैं तो कन्हैया का सखा हूँ मनसुख। ये कहकर वो तो जाने लगा। मैं उसके पीछे। ये है मनसुख, सखरस के आचार्य। इनकी चरण धूल तो ले लूँ। मैं जैसे ही आगे बढ़ता कि मेरी नींद खुल गई थी। सुबह के 4 बज रहे थे। मैं सोचता रहा मनसुख सखा के बारे में। हाँ, मेरे मन में उनकी छवि भी गहरे बस गई थी। वो मनसुख एक अल्हड़ सखा। ये महल गिर जाए और सब दब जाए। ये महल की छत गिर जाए और सब इसके नीचे दब जाए। मनसुख आज यही कह रहा है और सबको सुना कर कह रहा है। वो कही इसलिए रहा है कि लोग उसकी सुने। हट, कैसा ब्राह्मण बालक है तू? ऐसे कोई बोलता है क्या? ब्रजरानी ने डांटा मनसुख को। मैं ऐसा ब्राह्मण हूँ? चोटी दिखाई मनसुख ने। बेटा, ऐसे अमंगल शब्दों का उच्चारण नहीं करते। अन्नप्राशन संस्कार हुआ है ना तेरे सखा का। फिर तू तो हमारा पूज्य भी है, ब्राह्मण है तू। इसलिए मनसुख लाला ऐसे नहीं बोलते। मनसुख को समझाया यशोदा जी ने। फिर पूछा, पूड़ी लेगा, कचौड़ी लेगा? बोल। मनसुख को नमकीन वस्तु से प्रेम नहीं है, मीठे का ये प्रेमी है। पर आज चलो अब ब्राह्मण भोज होगा। पहले ब्राह्मण देवता भोजन करेंगे, सब व्यवस्था करो। तुरंत सब ग्वालों ने आसन बिछाए। महर्षि शांडिल्य विराजे हैं। अन्य ब्राह्मण सब पंक्तिबद्ध होकर बैठ गए हैं। मनसुख, तू क्या कर रहा है? चल आ, भूख लग रही होगी तुझे भी। आ बेटा, भोजन कर ले। मनसुख को यशोदा जी ने बुलाया। वो तो बस उछलते हुए आ गया। मैं कहाँ बैठूं सोचने लगा। फिर बोला, मामा मैं तुम्हारे पास बैठ जाऊं?
महर्षि सांडिल्य हंसे। हाँ हाँ, मेरे पास ही बैठो। हाँ, मैं तो अपने मामा के पास बैठूंगा। सबको प्रिय लगता ही है मनसुख। शायद ही सृष्टि में कोई ऐसा हो जिसे अल्लड़ कृष्ण सखा प्रिय न हो। पत्तल दी गई। मनसुख आज बहुत आनंदित है। मेरे सखा का अन्नप्राशन हुआ है, मैं भी उसकी तरह आज खीर खाऊंगा, सबसे कह रहा है वो। पत्तल में पूड़ी दी गई। पूड़ी को देखकर मनसुख कोई खास प्रसन्न नहीं हुआ था। कचौड़ी ये तो इसे प्रिय है ही नहीं। सब्जी दी गई, पर यह कोई खास वस्तु थी नहीं। पूड़ी के साथ खाना है इसे। बेसन के लड्डू दिए। हाँ, ये प्रिय तो हैं, पर आज बेसन के लड्डू नहीं। मंत्र शुरू किया ब्राह्मणों ने। तो मनसुख बोला, बड़ी जल्दी है तुम लोगों को। अरे रुको, अभी खीर आएगी, फिर मंत्र पढ़ना। पर समझते रहे ब्राह्मण और मंत्र पढ़ते रहे। खीर नहीं आई। उधर ग्वाले हाथ में लेकर खीर खा रहे हैं। मनसुख देख रहा है, और हद ये हो गई कि कई ग्वाल बाल तो मनसुख को दिखा दिखा कर खीर खा रहे थे और नाच रहे थे। मनसुख, शुरू करो, सब खा रहे हैं देखो, ब्रजरानी ने कहा। मनसुख ने नाक भौं से कोड़कर इधर उधर अपने ब्राह्मणों को देखा। ये लोग पूड़ी ही खाए जा रहे हैं, कचौड़ी भी। अरे खीर तो मांगो, खीर के बिना क्या खा रहे हो? मनसुख ने धीरे से कहा था, पर ब्रजरानी ने सुन लिया और बोली, खीर तो कच्चे में आता है। हम गोपों के हाथ का कच्चा भोजन तुम ब्राह्मण कैसे करोगे? अब मनसुख के सब समझ में आई कि खीर उसे क्यों नहीं दी गई है। सब तो खा रहे हैं खीर। झुंझला उठा था मनसुख। वो सब ग्वाले हैं, पर तुम तो ब्राह्मण हो। ब्रजरानी ने फिर कह दिया, खाओ खाओ, ज़्यादा नहीं बोलते खाते समय। महर्षि सांडिल्य ने भी टोक दिया। बिना कुछ बोले मनसुख ने धरती में देखना शुरू किया। फिर महल के छत की ओर देखते हुए बोला, महल की छत गिर जाए, महल गिर जाए, महल की छत गिर जाए। ये क्या बोल रहा है? तू राम राम बोल मनसुख, ऐसे वाक्य नहीं बोलते, ब्रजरानी ने समझाया। तभी हंसते हुए ब्रजराज आ गए। मनसुख, एक बात बता, अगर छत गिर गई तो तू बच जाएगा? मनसुख ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, मैं बच जाऊंगा। कैसे? ब्रजराज ने मुस्कुराते हुए पूछा। जैसे मैं खीर से बच गया, मनसुख का उत्तर था। ब्रजराज बहुत हंसे। ब्रजरानी भी हंस रही थी। गोप वृंद सब ठहाके लगाने लगे थे। देखो मनसुख, तुम ब्राह्मण हो और खीर कच्ची रसोई में आती है। ब्राह्मण को हम अपने हाथों की कच्ची रसोई नहीं दे सकते ना? मनसुख ने तुरंत अपने कंधे में हाथ रखा और जनेऊ को दिखाते हुए कहा, मैं इसे निकाल दूं, तब तो मैं ब्राह्मण नहीं रहूँगा। महर्षि हंसते हुए बोले, नहीं नहीं मनसुख, जनेऊ मत निकालो, तुमको खीर दे देंगे। हे ब्रजराज, ये वर्ण व्यवस्था से ऊंचा योग सिद्ध महापुरुष है, इसे खीर क्या, ये तुम्हारे लाला का झूठा भी मांगे तो दे देना। ये अनादिकाल से ही तुम्हारे लाला का सखा है, गोलोक से आया है, इसलिए कहते हैं। मनसुख को खीर ब्रजरानी ने स्वयं अपने हाथों से दी। मनसुख आनंदित होते हुए खीर खाता रहा और लाला की जय जयकार मनाता रहा। बाबा, अब तेरो महल नाए गिरेगो, ये कहते हुए मनसुख खूब हंस रहा था। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री यमुना रस रानी की। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।